बच्चों हम हमारा प्रथम अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं और आज के इस पूरे भाग में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ये पूरा जो प्रश्नोत्तरी है, लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तरी, ये प्रश्नोत्तरी आपके इस विविधता की समझ पाठ से जुड़ी हुई है। अगर आपने ये पूरे पाठ का अच्छे प्रकार से अध्ययन नहीं किया है तो आप इस प्रश्नोत्तरी को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरे अध्याय के जो भी 5 भाग हमने पहले पढ़ लिए हैं उनका भली भांति से एक बार दोबारा से अध्ययन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में इन प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। अभी हम एक एक प्रश्न को लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है बच्चों वो है लद्दाख भारत के किस हिस्से में स्थित है। इसका उत्तर आपको बताना है। तो कौन से हिस्से में स्थित है बच्चों? इसका उत्तर है लद्दाख हमारे भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है। तो उत्तर दिशा में स्थित है। दूसरा है भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। ये बहुत ही सरल सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो बताइए कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू धर्म, ठीक है, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, ये सभी धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं, ठीक है। भारत के कोई 3 धार्मिक त्योहार व सर्वधर्म उत्सव के नाम लिखिए। देखो पहले तो धार्मिक त्योहार पूछा है, यानी कि धर्म से संबंधित अलग अलग धर्म के लोग मनाते हैं, और फिर सर्वधर्म जो सभी लोग मनाते हैं उन त्योहारों का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम धार्मिक त्योहार लिख देते हैं 3, जैसे दीपावली। दीपावली कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? हिंदू धर्म के लोग। फिर ईद, ईद कौन से लोग मनाते हैं? मुस्लिम धर्म के लोग। और हम लिख देते हैं क्रिसमस, क्रिसमस कौन से लोग मनाते हैं? ईसाई धर्म के लोग। ये तो हो गए धार्मिक त्योहार, ठीक है। अब हम सर्वधर्म जो सभी लोग मनाते हैं तो वो कौन से मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस भी सभी मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। और गांधी जयंती, गांधी जयंती भी सभी लोग मनाते हैं। और ये कब मनाते हैं हम? ये मनाते हैं 2 अक्टूबर को। तो ये हमारे जो सर्वधर्म के उत्सव हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, ये हम सभी लोग मनाते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है लद्दाख में बकरियों के बाल से कौन सी ऊन मिलती है? कौन सी ऊन मिलती है बकरियों के बाल से बच्चों? पश्मीना। कौन सी ऊन मिलती है? पश्मीना ऊन, ये मिलती है बकरियों के बालों से। केरल भारत के कौन से हिस्से में स्थित है? बताइए। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। केरल में किसका व्यापार प्रसिद्ध है? बताइए किसका व्यापार प्रसिद्ध है? मसालों का। किसका? मसालों का। आगे देखते हैं प्रश्न, चीन वाला क्या है? चीन वाला क्या है भाई? चीन वाला एक क्या है? मछली पकड़ने का जाल। मछली पकड़ने का जाल, ये कहां पर है? केरल में, ठीक है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? संत थॉमस को। संत थॉमस आए थे ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो ईसाई धर्म को लाने का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। लगभग 700 वर्ष पहले कौन सा यात्री भारत आया जिसने अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया था? कौन सा यात्री आया था बच्चों? ये आया था इब्न बतूता। इब्न बतूता ये एक यात्री था जो भारत में आया था और इसने ये वृत्तांत लिखा था। आगे है, सबसे पहले कहाँ के व्यापारी केरल आए थे? सबसे पहले कहाँ के आए थे? अरबी और यहूदी, ये दोनों व्यापारी थे जो सबसे पहले भारत आए थे, अरबी और यहूदी लोग। अंग्रेजों ने भारत की एकता को खत्म करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? कौन सी नीति अपनाई थी? फूट डालो, राज करो।
फूट डालो राज करो की नीति, ये अपनाई थी अंग्रेजों ने, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ बच्चों? तो ये हुआ, कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ? पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में हुआ, ठीक है, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस अंग्रेजी जनरल द्वारा गोली चलवाई गई? तो उनका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। भारत की खोज किताब किसने लिखी? बताइए बच्चों, ये प्रश्न तो बहुत अच्छा सा है। किसने लिखी है किताब? पंडित जवाहर लाल नेहरू जी द्वारा, ठीक है। ये किताब हमारी लिखी, प्रथम हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ये किताब लिखी गई। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखे गए हैं, किसके द्वारा रचित है? तो बच्चों जो राष्ट्रगान है वो तो हाँ लिखा किसके द्वारा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, और ये जो राष्ट्रगीत है बच्चों, ये राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है। आगे के देखते हैं, केरल का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है जिसमें नाव प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र है? तो उस त्योहार का नाम क्या है बच्चों? ओणम। क्या नाम है? ओणम। हमारा राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? ये तो बिल्कुल आप जानते होंगे क्योंकि आपने बहुत बार विद्यालय में ध्वजारोहण देखा है, उस टाइम पे आपने तिरंगा देखा होगा। उसमें कौन कौन से रंग होते हैं बच्चों? उसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है नारंगी, ठीक है, बीच में होता है सफेद और सबसे नीचे होता है हरा, साथ में नीले रंग का चक्र भी होता है बीच में, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखिए। अब ये राष्ट्रीय प्रतीक आपको पता होना चाहिए, अलग अलग हैं, तो इसमें हम लिख देते हैं जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ, ठीक है, राष्ट्रीय पशु। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो है तिरंगा। राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन, जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। ऐसे और भी बहुत सारे प्रतीकों के आप नाम लिख सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय फूल लिख सकते हैं, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष लिख सकते हैं, राष्ट्रीय खेल लिख सकते हैं। ये अलग अलग प्रतीक हैं बच्चों। राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय हमारी भाषा, इन सब के आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। भारत में ठंडा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बच्चों कहाँ पर? लद्दाख में। हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा था। लद्दाख में ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है, यानी भारत का जो ठंडा रेगिस्तान है वो लद्दाख में है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये लागूत्रात्मक प्रश्नों के बारे में जिक्र किया। इससे अगले भाग में हम जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में हल करेंगे उनको। तो ये प्रश्न हम अगले भाग में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।